इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हमने पावर के लिए फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया था, 3 फॉर्मूले आए थे मेरे, P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर एंड P इज ऑल्सो इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर, राइट। इसके बाद हमने स्टोरी डिस्कस की थी, फिर हमने पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखा था। सीरीज कम्बिनेशन में क्या मिलता है हमें, बताओ। मैक्स। है ना, सीरीज कम्बिनेशन में हमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा मिलता है ना। मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा बिकॉज इट इज़ द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, ठीक है। इसके बाद फिर हमने डिस्कशन किया था बेटा पैरेलल का। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप थ्रू अक्रॉस एवरी ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल, ठीक है। तो जो बैटरी जितना पोटेंशियल देगी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप आपको हर एक रजिस्टर के अक्रॉस मिलेगा, और करंट सभी रजिस्टर में अलग अलग हो सकता है, राइट। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये आया था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके बेसिस पे। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था किसका, सेल्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल क्या होता है, बैटरी। बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, बट ये इंटरनल रेजिस्टेंस कब कम वर्किंग होता है, जब ये सर्किट से अटैच होती है बैटरी। अनलेस जब तक सर्किट से अटैच नहीं होगी तब तक बैटरी का टर्मिनल्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना रहता है बेटा, ईएमएफ के बराबर, ठीक है। सब लोग कैमरा ऑन कर लो, मधु, अनुष्का, आदित्य, राजेश, गौरव, आयुष, सब लोग कैमरा ऑन करके पढ़ेंगे। जिसको नहीं करना वो डिस्कनेक्ट करके जा सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप बोल देना, मोहित सर को बोल देना आप लोग जाके कि सर ने भगा दिया क्लास से, ठीक है। तो आज केवल वही बच्चा पढ़ेगा जो कैमरा ऑन करके पढ़ेगा, ठीक है। तुम लोग रिस्पॉन्ड करते नहीं हो तो तुम्हें ये पनिशमेंट मिल रहा है। अब जब तक बैटरी बेटा कनेक्ट नहीं होगी ईएमएफ के, जब तक बैटरी एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट नहीं होगी तब तक उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी हमें उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ, राइट। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ठीक है। इसके बाद हमें जब बैटरी एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट हो जाती है, एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी कनेक्ट होगी, तब जो वोल्टेज मिलेगा टर्मिनल के अक्रॉस उसको क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो ईएमएफ हमेशा मैक्सिमम होता है, ईएमएफ से कम ही आपको वोल्टेज मिलने वाली है, राइट। ईएमएफ से कम वोल्टेज ही आपको आउटपुट में मिलने वाली है, बिकॉज देयर विल बी सम वोल्टेज ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, जिसके कारण बैटरी हीट भी हो जाती है ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस। जब चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा तो बैटरी हीट अप होती है। वाई, बिकॉज देर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और वहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही क्या रिजल्ट करेगा, वही इंटरनल हीटिंग ऑफ द बैटरी को प्रोड्यूस करेगा, राइट। ये हमने सब डिस्कस किया था कल। इसके बाद हमने फॉर्मूला देखा था बेटा, फॉर्मूला क्या था, सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस इंटरनल लॉसेज, ठीक है। तो आई इंटू स्मॉल आर क्या है, जो वोल्टेज ड्रॉप मिला आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के थ्रू, राइट। और आई आर क्या है, कैपिटल आई आर, दिस इज द पोटेंशियल एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज अटैच्ड टू एन एक्सटर्नल सर्किट। जब एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ेगी तो एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या था बेटा, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस है मेरे पास कैपिटल आर, उसको करंट इन द सर्किट से मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट, यानी कि बैटरी के पोटेंशियल, बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस आपको कितना वोल्ट मिलेगा वो यहाँ से मिल रहा है। ईएमएफ तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द बैटरी आपको ईएमएफ बोलते हैं। आईआर क्या है, आईआर इज ये आपका इंटरनल। करंट इन द सर्किट, और ये स्मॉल रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द बैटरी, या कि बैटरी के इंटरनल लॉसेस हैं, राइट। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला देखा था कि यार अगर इस सब फॉर्मूले को रिफॉर्मुलेट करूं तो करंट इन द सर्किट कैन बी फाउंड आउट बाय ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। अब ये आर क्या है, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस, स्मॉल आर है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी ठीक है। का। ये दोनों हमेशा सीरीज में होते हैं, यानी एक्सटर्नल सर्किट एंड द इंटरनल सर्किट ऑफ द बैटरी इज ऑलवेज इन द सीरीज। तो इसलिए इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर दे रहे हैं, आर प्लस आर, राइट। तो करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। ये फॉर्मूला और लिख लो अगर कल नहीं लिखा था तो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया, क्या चल रहा है भाई, आदित्य, राजेश, अनुष्का, आयुष, बेटा ऑन कर लो कैमरा और ऑन करके बैठे रहो, ठीक है। आइडियली अगर आप रूल देखोगे तो रूल यही है कि सब लोग कैमरा ऑन करके पढ़ेंगे, इट्स एन ऑनलाइन क्लास, ताकि मुझे पता चलता रहे आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। रोज रोज ऐसे आके पागलों की तरह मैं आपको बोलता रहता हूँ, फिर आप लोग क्वेश्चंस भी नहीं करते, तो हाउ डू आई नो कि आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा ना, ठीक है। तो तुम्हारे घर लाइट हो ना हो फोन चार्ज करके रखो, राइट। अंधेरा होगा कोई दिक्कत नहीं है, अंधेरा दिखे दिखता रहे बट कुछ ना कुछ, राइट। पढ़ते रहो। आयुष ऑन करो, आदित्य कम अप ऑन द कैमराज,
कुछ नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है। और कौन कौन बच गया? राजेश बच गया है, हाँ। क्या चिपका दिया भाई ये कैमरा पे तूने, राजेश? हटाओ, हाँ। ठीक है। और कौन बच गया भाई? दो बच्चे और बच गए जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा। सब लोग ऑन करो, हाँ। अब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है, ताकि मुझे दिखता रहे कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। तुम्हारा फायदा है भाई इसमें। किसका फायदा है? आदित्य बच किस? गया। आदित्य बच गया। किसका? आदित्य ऑन करो कैमरा। किसका फायदा है बेटा? कैमरा पे दिखते रहोगे, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, किसका फायदा है? हमारा फायदा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पीछे से मम्मी आ जाएगी, पापा आ जाएंगे, थप्पड़ मार देंगे, ओ इससे ज्यादा कुछ होगा? ना। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। किसी ने पैट कुत्ता उत्ता रख रखा होगा तो तुम्हें चाट के चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। बस। तो फिर काहे सर मारे हो भाई? भाई ना तो तुम अंग्रेज हो ना मैं अंग्रेज हूँ, सब लोग देसी लोग हैं, सब ये भारतीय हैं, सबने वोट किया अभी, है ना, रिसेंटली। सबके प्रधानमंत्री यही किया, क्यों टेंशन ले रहे हो फिर इतनी? आज़ाद मुल्क है, अपनी आज़ादी को एंजॉय करो भाई, ऐसे कब तक दबे कुचले रहोगे? हम्म। ठीक है। और जिनको, जो लोग शाय है ना, जिनको लगता है कि आय हाय मैं कैसा दिखूंगा कैमरे पे, आय हाय मैं कैसी दिखूंगी कैमरे पे, एक बार अपना आधार कार्ड में फोटो देख लो, उससे बढ़िया ही होते जा रहे हो दिन ब दिन तुम लोग। ठीक है। जो आधार कार्ड में फोटो होगी उससे तो बेहतरीन ही परफॉर्मेंस चल रही होगी लाइफ में आप सब लोगों की। तो डोंट डोंट बी शाय, है ना। अभी 12वीं में हो गए हो बेटा, कॉलेज चले जाओगे, पहले जाओगे, ठीक है। अपने ही सबकॉन्शियसनेस में परेशान हो जाओगे, तो इससे बढ़िया है कि एंजॉय द लाइफ विद द फुल वाइब्रेंस, तो इतना परेशान नहीं होना है, और आधा जीबी से कुछ नहीं होगा। अगर 1.5 घंटा तुम कैमरा ऑन करके रखोगे, आई थिंक 300-400 MB से ज़्यादा डाटा यूज़ होगा नहीं। तो जियो जियो की, एयरटेल, सबकी सुविधाएं लो मस्त एकदम, और पढ़ो। ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन किया था हमने चार्जिंग ऑफ द बैटरी का। यहाँ पे आपको चार्जर ने जो वोल्टेज प्रोवाइड की बैटरी को, वही क्या होगी? टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज होगी। क्यों बेटा? क्योंकि देखो बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको ईएमएफ से ज़्यादा आपको वोल्टेज देना पड़ेगा, राइट। ईएमएफ द बैटरी 2 वोल्ट था, इंटरनल लॉसेज आपके 0.5 वोल्ट आए, तो मिनिमम 2.5 वोल्ट शुड बी सप्लाइड बाय द चार्जर टू चार्ज दिस बैटरी। ठीक है। अब देखो इसके लिए दो फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, मैंने दूसरे बैच में लिखवाए थे, आप भी लिख लो। वोल्टेज फॉर चार्जिंग, voltage for charging, this is the minimum voltage which is required, equals to emf plus internal losses, emf plus internal losses IR, राइट। और वोल्टेज जो हमें डिस्चार्जिंग के टाइम पे मिलेगी, यानी कि सेल पोटेंशियल, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज मिल सकती है वो है emf माइनस IR, emf माइनस इंटरनल लॉसेस। ठीक है। तो जब डिस्चार्जिंग होगा तो इंटरनल लॉसेस सब्ट्रैक्ट होंगे, जब चार्ज करोगे तो आपको ओवर एंड अबव ईएमएफ, इंटरनल लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो वी चार्जिंग इज इक्वल टू ई एम एफ प्लस आई आर, वी डिस्चार्जिंग इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। ठीक है बेटा, चलो। अब करते हैं सवाल। ठीक है, पहला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, फिर इसको बहुत आराम से समझाऊंगा आपको, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, फिर आपके आगे वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन जिसमें हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे। और आप लोग इसको एक बार पढ़ो अच्छे से, 2 बार क्वेश्चन को रीड करो वर्ड बाय वर्ड, क्या पूछ रहा है ये देखो, और देन ट्राई टू आंसर इट। ठीक है। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ बेटा, वहाँ पे आंसर करेंगे सब बच्चे। देखो यार, तुम्हारा भविष्य उज्जवल करने के लिए सब ये किया जा रहा है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होना चाहिए? तुम सब लोगों का, है ना। तुम्हें पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? चलो क्वेश्चन को छोड़ो, एक सेकंड थोड़ा ज्ञान ले लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है लाइफ में? सीख लो। मतलब बेसिकली तुम्हारी लाइफ में, वैसे तो लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन अभी इन स्टूडेंट लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आप लोग लैग करते हो स्पेशली, क्या है बेटा? डिसिप्लिन। अरे ये सब तो हवाई बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस। समझ रहे हो? जितना कॉन्फिडेंस तुम्हें सही जवाब देने का होना चाहिए, उतना ही गलत का भी होना चाहिए। तुमने वो चाय वाला देखा है, वो बिल गेट्स के साथ फोटो खिंचवाया है, यस देखा? सर। क्यों क्यों खिंचवाया यस भाई? सर। वो जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपने को लेके, सेल्फ ऑब्सेस्ड था इतना कि भाड़ में जाए जनता, अपने को चाय बनानी है, और एकदम छपरी चाय वाला से फेमस हो गया। लोग छपरी बोलते हैं बट एवरीबडी नोज हिम।
क्यों? क्यों आदित्य, क्यों बेटा, क्यों जानती है जनता उसको? कॉन्फिडेंस था उसमें। जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस भाई, जितना उसके पास पोटेंशियल नहीं उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो क्या किया, दोनों चीजें मिली और एकदम बूस्ट किया ना। तो हम लोग तो उससे बेहतरीन काम करने की तैयारी कर रहे हैं, राइट? जेई की तैयारी में लगे पड़े, लगे कि नहीं लगे? अरे बोलो। यस हाँ सर। सर, यस सर। तो और गलती से सेलेक्ट हो गए, समझो। चलो हम लोगों को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है आज की डेट में, पर मेरी बात मान के सोचो कि गलती से तुम लोग सेलेक्ट हो गए एनआईटी में, तो क्या भौकाल रहेगा जीवन में, आय हाय मजा आ जाएगा। यस हाँ, सर। तुम लोग, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स छोड़ के भी आएंगे रेलवे स्टेशन तो बोलेंगे, 3 दिन पहले से माहौल बना लेंगे कि बिटिया को छोड़ के आना है। बिटिया है ना एक्चुअली एनआईटी, ये थोड़ा सा ना पढ़ाई होती है पूरी, बहुत बड़ी बड़ी किताबें। अच्छा बिटिया आ रही है तो 10 दिन पहले से माहौल होगा, बिटिया आ रही है ना थोड़ा टाइम कम रहेगा उसके पास, थोड़ा ऐसे तो कितना एंजॉयमेंट है भाई उस चीज में, समझ रहे हो? यस सर। तो तो भैया, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इनको, इनसे इंतकाम लेना है तो क्या करना है, सिलेक्शन हर उस आदमी को बता देना है जिसने तुम्हें ये कहा है ना कि इससे नहीं हो पाएगा, उसी को करके दिखाना है। ठीक है, सवाल, पहला सवाल है ना, बेस्ट ट्राई करो इस पे। कुछ लोग इतने ठंडे हो चुके हैं, जीवन का सत्य इनको लग रहा है पता चल गया है, क्या ही है ये सब, कुछ नहीं है सर, आप ज्ञान देते रहो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हमने इंस्टा पे सब ज्ञान ले लिया है, सब फेल हो गया है। हाँ, पढ़ो। अबे कैमरा ऑन करो भाई, ये क्या है भाई, क्या है यार? तुम लोग मेरे को फोन नंबर भेज दो, मैं तुम्हारा रिचार्ज कर दिया करूंगा, कोई बात नहीं, बट कैमरा ऑफ मत करो। यस सर। देखो कितना अमरजीत का चेहरा खिलखिला गया, अरे वाह। रिचार्ज हो जाएगा ना। तुम पढ़ने वाले बनो, कंपनी सिम भी दे देती है पढ़ने वाले बच्चों को, अगर सच में पैसा नहीं होता है और बच्चा पढ़ने वाला होता है तो सब दे देते हैं हम लोग। बस पढ़ो, पर परफॉर्मेंस दिखाओ चैप टेस्ट के अंदर। पढ़ो पढ़ो। 8 cells are grouped to obtain the maximum current through a resistance of 2 ohm। ठीक है, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है जो कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा। यस इस सर। इससे हमें 8 सेल्स को कनेक्ट करना है, हर एक सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट, और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर था वो कितना है, 1 ओम है। अब आपको कुछ इस तरीके से ग्रुपिंग करनी है कि हमारा 2 ओम के थ्रू मैक्सिमम करंट जाए, ठीक है। तो उसके अब इसके दो तरीके हैं, या तो भाई आप ऑप्शन को छोड़ दो, सबको ऑप्शन देखो ही मत और खुद से सोचो, या फिर जिसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करो, ऑप्शंस को देखो कि सारे के सारे सेल्स को अगर मैं सीरीज में जोड़ देता हूँ तो शायद सीरीज में जोड़ने से, जैसे मैं बता रहा हूँ, सीरीज में जोड़ने से एक सेल का 2 वोल्ट है, तो आठों के आठों का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 वोल्ट, राइट। 16 वोल्ट तो ईएमएफ हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सीरीज में जुड़ जाएंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम, 8 बार जुड़ेगा, कितना ओम हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, 8 ओम हो जाएगा। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो गई, 2 ओम। करंट निकाल के देखो एक बार कितना आ रहा है, एक बार सीरीज वाले का करके देखना। सीरीज में सेल जुड़ेंगे बेटा तो वोल्टेज ऐड अप होती है भाई, 6 वोल्ट की चीज चलानी है तो 2 सेल लगाने पड़ते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव क्लब करके, 3 3 वोल्ट के। समझ, अरे रिमोट कार चलाई है बचपन में, छोटी मोटी चलाई होगी ना, 4 सेल डलते थे जिसमें, 3 3 वोल्ट के 4 सेल डले, 1.5 1.5 वोल्ट के चार, तो 6 वोल्ट बन जाती है ना। निप्पो का सेल 1.5 वोल्ट का होता है ना, जैसे रिमोट है, इसमें 2 सेल डले हुए हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव करके डले हैं, तो ये सीरीज में कम जोड़ा हुआ है। 3 वोल्ट चाहिए था तो 1.5 1.5 के दो जोड़ दिए, है ना। तो अभी अपने को कितना है, 2 2 वोल्ट के 8 सेल दे रखे हैं, सीरीज में जुड़ेंगे तो कितना वोल्ट दे देंगे बेटा ये, ऑल सेल इन सीरीज 16 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ के कितना हो जाएगा, 8 ओम। तो वैल्यूज लिखो पहले, पहले ए को ए के हिसाब से सॉल्व करते हैं, एक ऑप्शन ए के हिसाब से मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार, फिर वो सारे स्टेप आप करना, ठीक है, बी सी डी के लिए, फिर इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑल सेल इन सीरीज, तो सारे के सारे सेल सीरीज में जुड़ेंगे तो बेटा ऐसे जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठों सेल जुड़ गए। इनके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था,
दो ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब सीरीज में जोड़ना आना चाहिए, सेल को सीरीज में जोड़ना है तो क्या होगा, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जोड़ दो। यस ठीक है, सर। तो ये जैसे मान लो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे जुड़ेगा, सबकी पोलैरिटी की डायरेक्शन एक ही रहेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर भार जोड़ा गया है, क्या जोड़ा है बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम का। अब हमें क्या बोल रहा है कि यार ये 2 ओम के रेजिस्टेंस से मैक्सिमम करंट फ्लो करना चाहिए, मतलब कि आपके सर्किट में करंट क्या होना चाहिए, आई शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, पहला इसने बोला कि सारे के सारे सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या मैक्सिमम होगा, वो हमें डिसाइड करना है। ये आपका 2 ओम्स का है। अब देखो मैं वैल्यूज लिखना स्टार्ट करता हूँ बेटा। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, 8 सेल है सीरीज में जुड़े हुए हैं, हर एक का 2 वोल्ट है तो कितना, 16 वोल्ट। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या सीरीज में जुड़े हैं, ये रेड कलर वाले सभी सीरीज में जुड़े हैं, तो सीरीज में ऐड करूंगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर लेते हैं वो क्या आएगा, 1 × 8, तो कितना आ गया, 8 ओम्स। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, 2 ओम्स। तो करंट का फॉर्मूला देखो अभी लिखवाया था सेल के केस में, क्या था, आई इज इक्वल टू क्या था बेटा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, यही था ना, यस सर। है ना। वैल्यूज डालो, इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, ईएमएफ को 16 रखो और आर प्लस आर को रखो 8 + 2, तो कितना है, 1.6 आ गया, 1.6 1.6 एम्पियर आ गया। तो ऑप्शन ए का जो आया हमारे पास करंट वो 1.6 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब बी को कैलकुलेट करो, सभी को पैरेलल में करो, अभी आप लोग अपनी नोटबुक में करके देखो, ये पैरेलल में जोड़ो। पैरेलल में क्या होता है, सेल में वोल्टेज बढ़ती है कि सेम ही रहती है, सेम ही सेम रहती ही है। रहेगी। नेगेटिव नेगेटिव एक साथ जुड़ेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे तो 2 वोल्ट ही रहेगा, है ना। तो वोल्टेज तो हो जाएगी 2 वोल्ट्स। रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, 1 ओम के 8 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, कितना, 8 ही रहेगा ना सर, और क्योंकि 8 वन क्यों रहेगा, अपॉन वाह 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 वाह, एक बार करके तो देखो, ड्रॉ हाँ कर, 8। चित्र ड्रॉ करो बेटा। देखो फिजिक्स में चित्र, तुम लोग चित्र से मत डरो भाई, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं ड्रॉ तो करके देखूं। मधु करो बेटा, खाली मत बैठो। ठीक है, ऐसे जुड़े हैं यार देखो, एक, 1/8। हाँ 1/8 होगा ना, फॉर्मूला लगाओ तो सही यार आप। 1/8 है ठीक है, क्या होगा सर। फॉर्मूला, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1, ये भी एक है, 1/R2 ये भी एक है, ऐसे 8 बार जुड़ेगा, एलसीएम 1 आ गया, और ऊपर 1 1 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 8। तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 8, तो आर इक्वलेंट कितना आएगा, 1/8। ठीक है, तो आर इक्वलेंट आ गया 1/8, और वोल्टेज कितनी आएगी बेटा, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। तो सेकंड केस के लिए ईएमएफ हमारा है 2 वोल्ट्स, तो और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है 1/8, और एक्सटर्नल तो वो सेम ही है, 2 ओम का लगा हुआ है। ठीक है, अब कैलकुलेट करो करंट, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1/8 कितना आएगा बेटा, ये 17 नीचे आ गया, ऊपर आके 16/17 आ जाएगा, 16/17। यस 16/17 एम्पियर। तो ये तो 1.6 से भी कम है, 1 से ही कम है, तो वन ऑप्शन ए ही अभी तक मैक्सिमम लीड कर रहा है। यस सर। तो लीड कर रहा है तो ऑप्शन बी को तो ऐसे ही काट दो कि यार ये तो 1 से ए से ही कम आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारा, अभी ए मैक्सिमम चल रहा है। अब सी को ट्राई करो और डी को ट्राई करो ड्रॉ करके। यस सर। मधु समझ नहीं आ रहा बेटा, यस अभी सर। आप लोग करो ट्राई, नहीं आ रहा ना समझ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है बेटा, खो गए हो तुम कहीं नो सर, आ रहा है सर। थोड़ा। अरे मधु को बोल रहे हैं, तुम मधु हो यस सर। बेटा, लिखो, कलम चलाओ, फोन को रख दो साइड में, चेहरा जैसा भी दिखे दिखता रहे, जरूरी नहीं है आपको सेंटर टू सेंटर लाइन करना। देखो गुरमन्नत ने बढ़िया रख दिया दूर फोन, ऐसे कर लो। और ऐसे भी आना अलाउड है, अगर आप ऐसे आ रहे हो ना तिरछे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आयुष अनुष्का कैमरा ऑफ मत करो भाई, आज आज तो मत करो, आज अलाउड नहीं है। आप लोगों ने सुबह शुरू शुरू में बहुत ढीठ पना दिखाया, मैंने बहुत बोला, कोई बोल ही नहीं रहा था। फोन को तिरछा भी रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, आपकी शक्ल कैसी भी दिखे कोई दिक्कत नहीं, आपको मैक्सिमम स्क्रीन पे दिखना चाहिए, मेरा जो है ना स्क्रीन बढ़िया दिखनी चाहिए।
सर वो थर्ड ऑप्शन में 2 rows of 4 cells in 2 rows of parallel. 4 cells, दो रो होंगी 4 4 सेल की, तो मतलब कि 4 होंगे सीरीज में, और वो 4 4 की जो 2 रो बनेंगी वो पैरेलल में। अच्छा वो पैरेलल में, ठीक। हाँ और क्या। 2 रोज का मतलब क्या है बेटा, 2 रोज मतलब पैरेलल ही तो होंगी ना। और 2 हाँ। रोज ऑफ 4 सेल, तो 4 सेल का दो रो बनाओगे तो 4 सेल सीरीज में, अगले 4 सीरीज में, और वो दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में। आज मैंने बड़े दिन बाद एक्सरसाइज करी भाई, जम के एक्सरसाइज की आज मैं तुम्हारी क्लास के जस्ट बाद सो जाऊंगा जाते ही। कुछ बच्चे खामखा ही डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। अरे भैया अभी तुम्हारी बाली उम्र है, बचपना है, काहे इतना सीरियस होए जा रहे हो। ऐसे शकल देख ऐसा लगता है आय हाय, उठो जागो हंसो पढ़ो फिर। हाँ करो करो। देखो ऑप्शन सी का डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको बेटा। 3 सेल होंगे, सॉरी 4 सेल, 1 2 3 4, और दूसरे भी ऐसे। ठीक है, तो अब ये जुड़ गए, ये जुड़ गए, और फिर ये दोनों के जो है पैरेलल हो गया, और फिर इनके साथ बाहर आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब देखो क्या आएगा। 4 सेल सीरीज में जुड़ेंगे तो कितना पोटेंशियल होगा जी, कितना 4। होगा? 4 8, 4 × 8, 4 × 2 8 होगा ना। यस सर। एक का 2 है, तो 4 का 8 हो गया। इन्होंने 8 बनाया, नीचे वालों ने भी और 8 ही इसमें भी बनाया, दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो टोटल 8 ही आएगा ईएमएफ। तो यस इंटरनल सर। रेजिस्टेंस की बात करते हैं अब। देखो रेजिस्टेंस का अगर डायग्राम अलग से ड्रॉ कर दूं मैं, तो ये तो आपका एक्सटर्नल है। इंटरनल जोड़ोगे इन चारों को सीरीज में जो थे, कितना आएगा? 4 ओम्स। और इनको जोड़ोगे तो ये भी 4 4 ओम्स आएगा। तो 4 और 4 पैरेलल में है, कितना बनाएंगे 4 और 4 पैरेलल में? 2 2 ओम्स। 2 तो इंटरनल 2 रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या आ गई? 2 ओम, और कैपिटल आर तो आपका 2 ओम है ही, और ईएमएफ आ गया 8 वोल्ट्स। करो कैलकुलेट। सर आंसर 2 आ रहा देखो बेटा करके, कितना आ रहा है? आई इज इक्वल टू 8/2 + 2, कितना आया? 2 एम्पियर। है। 2 तो अब 2 आ तक का रहा है हमारा लीडर कौन है? ऑप्शन सी चल रहा है फर्स्ट। ना। तो हाँ। अरे 2 आ गया भाई, 1.6 से बड़ा आ गया, तो ऑप्शन ए को भी उड़ा दो। अब सी चल रहा है। 4 rows ऑफ 2 सेल, ये ड्रॉ करके करो ट्राई। सर इसका भी 1.6 एम्पियर आ रहा है। 1.6 आ रहा है। मधु समझ आ रहा है बेटा आपको? यस सर। ठीक है, गौरव आ रहा है बेटा? गौरव ब्रो, सर वैसे गौरव ब्रो, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। राइट, ठीक है चलो। 4 rows ऑफ 2 सेल्स। भाई ये 4 रास्ते बनेंगे, 2 2 सेल्स के, कितने हो गए? 4 वोल्ट का तो आपका ईएमएफ 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 4 जुड़ेंगे, सॉरी 2 2 सेल जुड़ेंगे 4 बार, तो 4 वोल्ट्स का 4 बार पैरेलल में आएगा, तो 4 वोल्ट्स ही रहेगा ईएमएफ। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की। तो 2 जुड़े तो बेटा, 2 जुड़े तो 2 ओम आया, फिर से 2 ओम आया, फिर से 2 ओम आया, तो कितने बार हो जाएगा ये, कितना वैल्यू हो जाएगी? 1/2 1/2 हो जाएगा इंटरनल 1/2 रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल आपका 2 ही है। तो स्मॉल 2 आर की ही है। वैल्यू 0.5 और कैपिटल आर की वैल्यू 2। तो आई कितना आएगा? 4/2.5, कितना हुआ? कितना हुआ? 1.6 ही हो गया शायद ना। 1.6 यस सर। हाँ जो भी हुआ ठीक है। तो अभी ऑप्शन डी भी गलत, तो कौन सा आंसर आया? ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो तरीका ये तो था इसका फर्स्ट प्रिंसिपल का तरीका कि भाई ऐसे कर सकते हो, राइट। लेकिन ये कब करना है? तब मैंने पूरा जहान, दुनिया जहान का पेपर कर लिया, अब मुझे और कोई क्वेश्चन हाथ लग नहीं रहा, मुझे कंसेप्ट पता है बट इसका, और टाइम है भरपूर, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मुझे फॉर्मूला याद नहीं। नहीं तो क्या करो, एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट, देखो उसका क्या जुगाड़ बताता हूँ तुम्हें। m इज इक्वल टू
अंडर रूट एन इंटू आर बाय कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है बेटा, जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है, और एम क्या है, नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ रोज आएंगी। ठीक है, तो अगर मुझे रोज पता चल जाएंगे तो मैं बता सकता हूँ ना भाई, 8 सेल को 2 रो में अरेंज करना है तो 4 आएंगे एक रो में। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू डालो, एन कितना है मेरा 8, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 1, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इज 2, क्या है बेटा √4 का मतलब 2, तो 2 रोज आएंगी मेरी, 2 रो आएंगी, 8 सेल से बनाएंगे 2 रो, कितने आएंगे 4 आएंगे एक सेल एक रो में, तो कौन सा आंसर आ गया, सी। दिस इज द नंबर ऑफ रोज फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। ठीक है, ये नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला है, याद रुक जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं रुके तो कॉमन सेंस से करना है, कॉमन सेंस भी काम ना करे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आपको बताया कि भाई ऐसे सेल्स को कनेक्ट करके देख लो, करंट ड्रॉ कर लो, फॉर्मूला वो ईएमएफ का तो पता ही है, उससे हो जाएगा। ठीक है, सर पर अगर सारे पैरेलल में होंगे तब रेजिस्टेंस कम होगी, तब करंट मैक्सिमम नहीं आना चाहिए। वोल्टेज कम हो जा रही है ना बेटा, अच्छा, ठीक है वोल्टेज पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना, V इक्वल्स टू आई आर। और बताओ, समझ आया यस सर। राजेश, समझ आया जी, आ गया, आ गया, चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैं पहले ही एक चेतावनी दे रहा हूं मैं, है ना, सम सॉर्ट ऑफ वार्निंग, कि अगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर डायग्राम दे रहा है तो बेटा डायग्राम का क्या करना है, भरपूर इस्तेमाल करना है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि डायग्राम में क्या क्या चीजें दी है। ठीक है, कलेक्ट तो सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और डायग्राम पे पूरा ध्यान रखेंगे। करो, पोल में जाके आंसर कर देना जिसका हो गया है। भाई अगर कैमरा से बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है ना तो ऑफ कर लो, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पा रही तो, लेकिन अगर मन कर रहा है कि नहीं ठीक है चल रहा है काम तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आइडियल क्लास वही होती है जिसमें सब लोग एक दूसरे को देखते रहें, लेकिन पढ़ लो। ये दोनों सेल्स पैरेलल में है कि सीरीज में, सीरीज। सीरीज में। एक बार फिर से देखो, सीरीज में। फिर से देखो ध्यान से, सीरीज में है भी कि नहीं है। सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव कनेक्टेड रहता है, यहाँ क्या कनेक्टेड है एक बार देखना। पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, अब दोनों का पॉजिटिव। दोनों का पॉजिटिव कनेक्टेड है तो क्या हो रहा है, एक दूसरे के पोटेंशियल को काटेंगे ये, समझ रहे हो। देखो ये डब्बा है बेटा, इस पे फोर्स लगाया इधर 100 न्यूटन, और दूसरी साइड से लगा दिया 50 न्यूटन, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन बाय 50 लगेगा लेफ्ट साइड में, है ना, 50 मतलब काट दिया ना, कैंसिल आउट। सिमिलरली ईएमएफ दे रखे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, एक का 4 वोल्ट है एक का 2 वोल्ट है, तो एक का 4 जो है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट लाएगा, भाई ये वाला क्या करेगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, और जो लेफ्ट साइड में सेल जुड़ा है वो क्या करेगा, वो क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, तो इनका इलेक्ट्रो ईएमएफ जो है वो काटेगा एक दूसरे को, तो नेट यस ईएमएफ सर। कितना आएगा बेटा, एंटी क्लॉक 2 वोल्ट। 2 2। वोल्ट नेट एंटी 2 वोल्ट्स, क्लॉकवाइज। हाँ 2 वोल्ट्स एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ, हालांकि ईएमएफ का डायरेक्शन नहीं होता, बट ये 2 वोल्ट का जो ईएमएफ है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करेगा, अपन ऐसे बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, करो वैल्यू, अब तो हो गया यार, अब तो आसान है।
अरे अब क्या बच गया भाई इसमें? अब कहाँ रहेगा वो? ईएमएफ कितना आया? 2 वोल्ट्स। 2 volts. और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना आया बेटा? 8 volts, 3. 8 amp 8 ओम, 8 ओम्स, एम्पियर नहीं, 8 ओम्स, ठीक है। क्यों बेटा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जो बैटरीज का, वो क्या सीरीज में है ना भाई, दोनों बैटरीज भी सीरीज में है, तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना है? 1+3। तो 3 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द बैटरीज। रेजिस्टेंस का कोई पोलैरिटी नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। अगर वो सर्किट में आया है सीरीज में, ऐसे जुड़े हैं बैटरी, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2+1 3, और 3 5 के साथ सीरीज में है, तो 3+5 8। 8 ओम इज द रेजिस्टेंस, और वोल्टेज, वो ईएमएफ कितना? 2 वोल्ट्स का। करंट निकालो। सर इसको हम सीरीज में कंसीडर कर रहे हैं 1 और 2 को। क्यों नहीं करेंगे बेटा? बताओ, और क्या कर सकते हो बताओ, और क्या कर? सर बट सीरीज में तो आपने बोला कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से बेटा कनेक्ट। रेजिस्टेंस की बात करें आप। ईएमएफ को सोच लो, ईएमएफ वैसे कट जाएगा, बट रेजिस्टेंस की बात करूं। रेजिस्टेंस को आप फ्रिक्शन जैसे समझो ना, फ्रिक्शन तो लगेगा ना, आप किस साइड भी मूव करो भाई। देखो यहाँ पे ईएमएफ, जो ब्लॉक का डायग्राम था उससे एनालॉगी ड्रॉ करते हैं, अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो सोचो। ये ब्लॉक है, अब ईएमएफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। तो ये फोर्स 100 न्यूटन लग गया बेटा, और इधर से लग गया 50 न्यूटन। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस फ्रिक्शन समझो ना रेजिस्टेंस को। फ्रिक्शन तो भैया जिधर भी मूव करोगे उधर उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो करंट को किधर से भी लेके जाओ, ईएमएफ जो फ्रिक्शन जो इसका रेजिस्टेंस है वो तो लगेगा ही। पानी पाइप में से इधर से जाए या उधर से जाए, फ्रिक्शन महसूस होगा, उसको दिक्कत आएगी फ्लो करने में। सेम बात है, करंट चाहे इधर से जाए चाहे उधर से जाए, अनलेस दे आर सेमी कंडक्टर्स, तो सेम ही रहता है दोनों साइड। सेमीकंडक्टर में अलग पढ़ेंगे कहानी, जोड़ दो सबको। अब समझ आया गुरमन्नत, अनुष्का? भाई यहाँ पे फोर्स लग रहा था, मूव करने में दिक्कत कौन पैदा पैदा करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो ठीक वैसे ही यहाँ भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में कौन दिक्कत करेगा? रेजिस्टेंस। तो चाहे इधर मूव करो चाहे उधर मूव करो, रेजिस्टेंस तो अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो आपका बेटा सीरीज में ही जुड़ा हुआ है। पैरेलल में जुड़ता तो क्या होता? देखो जब बैटरीज पैरेलल में जुड़ती है, तुम ध्यान से एक बार थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझो। ये देखो, ये 2 बैटरी होती, ये पैरेलल में अगर जुड़ती तो इसका फर्क क्या हो जाता? देखो भाई, इलेक्ट्रॉन्स को अब ये ऐसे जुड़ने से हमारा रेजिस्टेंस कम क्यों हो जा रहा है? बैटरी से पैरेलल में जुड़ रही है तो रेजिस्टेंस कम क्यों हो जा रहा है? अब इलेक्ट्रॉन्स मूव जो कर रहे हैं सर्किट में, उनको यहां आकर बेटा 2 रास्ते मिल गए। तो यहाँ 2 रास्ते मिल गए तो आराम से निकल जाएंगे ना, भीड़ भीड़ नहीं लगेगी उनको। एक रास्ते से जा रहे थे वो सारे, अब 2 से जाने लग गए, तो आसानी हो गई ना इन टोटल देखा जाए तो इसलिए जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्पेस मिल जाता है मूव करने के लिए। 2 कंडक्टर मिल गए, एक में से गए कुछ दूसरे में चले गए, भागे भागे, समझ गए ना? मंदिर में गए दर्शन के लिए,
एक लाइन जा रही थी दूसरी खोल दी तो कितना मजा आ जाता है, अरे चलो चलो चलो, रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना, वैसा ही हो रहा है पैरेलल। समझ गए, बस यही है। तो आंसर क्या आया, आंसर तो बताओ। अच्छा कर दिया आप लोगों ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम क्या Yes, करेंगे, sir. आई इज इक्वल टू ईएमएफ आपका बेटा 2 वोल्ट्स आया डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, तो कैपिटल आर आपका 5 है और स्मॉल आर कितना है 3, तो 2/8 यानी कि 0.25 एम्पियर्स। समझे रे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा सरकार। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जिस बच्चे को जहां भी डाउट आए तुरंत पूछेंगे, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। बहुत महत्वपूर्ण कहावत है, सावधानी घटी और बोलो सर बोलो। मुझे कैपिटल आर स्मॉल आर में कंफ्यूजन हो रहा है। कैपिटल आर और स्मॉल आर में बेटा देखो, कैपिटल आर होता है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक, और स्मॉल आर क्या है, सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्मॉल आर क्या होगा, ये डायग्राम ड्रॉ किया था याद करो, बैटरी के अंदर छोटा आर लिखा था ना, तो दैट इज इंटरनल लॉसेस इन द बैटरी यानी स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर क्या है, जो बाहर से आपने रेजिस्टेंस जोड़ा, बस उतना ही है। तो सर यहाँ पे हाँ, एक्चुअली वो अभी मेरा स्कूल चालू हो गया तो मैं सुबह वाले क्लासेस ज्वाइन नहीं करती ना, इसलिए। कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये कैपिटल आर है और स्मॉल दोनों सीरीज में है, जुड़ गए। ठीक है, तो हम लोगों को ये ऐसे कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, ट्राई करो। इसके लिए आपको ना 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट शांति से बढ़िया करो। अमरजीत जिंदा हो, कहाँ Yes, खो गए sir. हो? कर रहा हूँ सर क्वेश्चन। करो करो, पढ़ो सवाल को, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। दो तीन बार पढ़ो क्वेश्चन को, समझ आने लगेगा। सर एड का मतलब क्या होता है? एड मतलब होगा, देखो यहाँ पे ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि एड कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा कॉन्ट्रडिक्ट है। कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, राइट। एड कर रहे होते तो ये प्रॉपरली सीरीज में जुड़े होते, समझ रहे हो, जिस डायरेक्शन में करंट अंदर वाली बैटरी फ्लो कराना चाह रही है उसी में बाहर के जो सेल जुड़े हैं वो भी कराना चाह रहे हैं, दैट मीन्स दे आर एडिंग द इंटरनल बैटरी। ठीक है, ओके। तो 12 cells each having same EMF and negligible internal resistance। तो ये तो कितना बढ़िया काम कर दिया, नेग्लिजिबल बोल दिया मतलब जीरो ले लो, बैटरीज आर परफेक्ट, जो उनका ईएमएफ है वही आपको वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन अब नहीं करना। ठीक है, सम ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, दिस बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एंड 2 cells ऑफ सेम टाइप एज इन द बॉक्स। ठीक है, जो सेल उसमें थे 2 सेल जुड़े हुए हैं। The current when they aid the battery is 3 ampere and when they oppose it is 2 ampere. How many cells in the battery are connected in reverse order? ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, 12 में से कितने हैं जो रिवर्स ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, ये बताना है जी। सर एक बार फिर से बता दो क्वेश्चन। 12 सेल है बेटा किसी डब्बे में, ठीक है, डब्बे में मतलब हमें नहीं डब्बा है, बंद है बैटरी, ठीक है,
हमें ये नहीं पता कि Yes. अंदर कितने सेल सीधे सीधे जुड़े हैं और कितने उल्टे जुड़े हैं। कई बार हम रिमोट में उल्टा सेल डाल देते तो नहीं काम करता ना, क्योंकि दो ही Yes. सेल होते हैं, एक सीधा काम कर रहा है, दूसरा तुमने उसके दूसरा वाला उल्टा लगा दिया, दोनों एक ने 1.5 दिया, दूसरे ने 1.5 दिया, दोनों ने एक दूसरे को टकरा के काट दिया 0 वोल्ट। ठीक है। और अगर दो होते, 3 सेल का रिमोट होता तो दो एक साइड काम कर रहे, एक आपने उल्टा लगा दिया तो कितना वोल्टेज मिलता? एक ने एक को काटा और एक सेल 1.5 वोल्ट का था तो 1.5 वोल्ट मिलता आपको, राइट। तो ऐसे ही 12 सेल पड़े हुए हैं, 12 में से कुछ सीधे जुड़े हुए हैं और कुछ उल्टे जुड़े हुए हैं। तो आपको कुछ वोल्टेज मिल रहा है बाहर, सेल बैटरी के बॉक्स से बाहर कुछ वोल्टेज मिल रहा है, और उसके साथ ये और एपरेटस जुड़ा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि अंदर कितने सेल उल्टे जुड़े हुए हैं, बेसिकली ये बताना है। सीधे में 3 एम्पियर मिल रहा है और उल्टे में 2 एम्पियर। हाँ, बाहर वाले दो सेल जो हैं, अगर वो भी सीधा जुड़ते हैं तो 3 एम्पियर मिलता है, और अगर वो उल्टा जुड़ जाए, वो भी अपोज करने लगे, तो 2 एम्पियर करंट मिलता है। ठीक है, ये है मामला। इधर सोचो, 2-4 बार पढ़ो सवाल को, मोटा मोटा समझा दिया। एक एक कोई तो बच्चा आंसर कर देगा, इसका मुझे भरोसा है। जब एक बच्चा आंसर कर दे उसके बाद मैं समझाऊंगा। करो। सर बताना क्या है इसमें? अरे वाह भाई वाह, वाह। ये बताना है कि अंदर कितने सेल उल्टे जुड़े हुए हैं। देखो, तुम्हें थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, रुक जाओ। चित्र ड्रॉ करते हैं, सबसे बेहतरीन वो रहेगा हमारे लिए। ठीक है, देखो बेटा, कितने सेल हैं डब्बे में, पहले ये बताओ। सब लोग बताओ, एक एक करके सॉल्व करते हैं, थोड़ा सवाल मस्त है। सब लोग बताओ, तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि हाँ हो सकता है टाइट सवाल भी हमारे से। बताओ कितने हैं? 12 सर। 12 सेल हैं। अब ये बोल रहा है 12 में से कुछ सेल उल्टे जुड़े हुए हैं। ठीक, यस सर। तो यार एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा जो है ना दुख दर्द खत्म हो जाएगा ड्रॉ करते ही। ये वो डब्बा है जिसमें सेल हैं बेटा, ठीक। यस। अब थोड़ा छोटा बना लेते हैं यार, इसको गड़बड़ हो जाएगी। ये वो डब्बा है जिसमें हमारे सेल हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि यार ये बैटरी है, इन सेल से बैटरी बनी हुई है ये, ठीक है। इसका एक टर्मिनल नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ठीक है। अब जो सीधे जुड़े होंगे उनका पॉजिटिव पॉजिटिव की साइड होगा, यानी कि पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो कराना चाह रहे होंगे, और जो उल्टा जुड़े होंगे वो उनका पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ होगा। यस सर। टोटल कितने हैं? 12। 12। 12 में से कुछ उल्टे जुड़े हुए हैं, ठीक। चलो अब शुरू करते हैं कहानी को। इतना समझ आ गया। रेड वाले वो हैं जो सीधे जुड़े हैं, और ब्लू वाले वो होंगे जो उल्टे जुड़े होंगे, ठीक है। अभी यस सर। चलो मान लेते हैं यार, हमारे पास 12 सेल हैं। 1 2 2 5 6 9, 11। ठीक है, 12 बना दिए। अब जो सीधे जुड़े हुए हैं उनको मैं शेड कर देता हूँ, ठीक है, उनको मैं रेड कलर से भर देता हूँ। मतलब देखो, जो शेडेड है ना, ब्लू और रेड मान लो तुम कैसे भी, जो खाली है वो उल्टा जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है बेटा, अब सोचो, जो शेडेड कर दिए वो सीधे जुड़े हैं, और जो खाली है वो उल्टे जुड़े हैं। कितने हैं खाली? 4। 4। तो समझो कि ये 4 उल्टे जुड़े हुए हैं, तो ये 4 उल्टे जुड़े हुए सेल कितने सेल्स को कैंसिल आउट कर देंगे इसके अलावा भी? 4 को। तो फिर कितने सेल इफेक्टिव बचेंगे बैटरी में? 4। 4। 8 सॉरी 4।
एक और भर देते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा उनका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब बताओ कितने सेल उल्टे जुड़े हैं? 3। ये कितनों को कैंसिल आउट कर देंगे? तीन। और 3 को। ठीक है, फिर कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। तो नेट पोटेंशियल जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में मिलेगा वो 6 सेल्स की वजह से मिलेगा। बात है। यस यस मान लो मैं बोल देता हूं E इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 सेल, ठीक। और मान लो N वो है जो उल्टे जुड़े हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर दिस बैटरी, इसको ई डैश बोल दिया। क्या ये बेटा ये आएगा 12 माइनस एन इंटू ई माइनस एन ई? देखो सोचो भाई, जो सीधा Yes. जुड़े उनकी संख्या कितनी? 12 माइनस एन, और उनका एक का पोटेंशियल ई है, तो टोटल सीधी डायरेक्शन में पोटेंशियल कितना है? देखो देखो देखो, अरे बताओ कितना है? देखो इसके अंदर वैल्यू रख के देख लें, यहाँ पे कितने एन की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम? 3 है। अगर मैं एक बार इसमें वैल्यू रखूं तो 12 माइनस 3 कितना हुआ? 9 सेल सीधे जुड़े हैं, एक का पोटेंशियल ई है, और उल्टे कितने जुड़े हैं? 3 और इसका पोटेंशियल तो कितना हुआ? 6 ई हो गया ना। तो 6 सेल एक्टिव है। सही आ रहा आंसर? ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया नेट पोटेंशियल जो ये बैटरी देगी, ठीक है। अब अगर दो केस दे रखे हैं अब आपको क्वेश्चन में। पहला केस दिया हुआ है कि भाई इसके बाहर आपने एक तो एमीटर जोड़ा है, एमीटर जोड़ने से क्या होता है? करंट मेजर हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा 2 सेल और जोड़े हैं, क्या लिखा है? एमीटर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एंड 2 सेल्स ऑफ सेम टाइप, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर दे दिया और 2 सेल्स ऑफ सेम टाइप, तो 2 सेल और जुड़े हैं, वो सीधे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब उनको आप अगेंस्ट द बैटरी जोड़ते हो तो क्या करंट मिलता है? 2 एम्पियर, और इन द डायरेक्शन ऑफ बैटरी जोड़ते हो तो कितना करंट मिलता है? 3 एम्पियर। चलो बेटा अब इसमें वो और ऐड कर लेते हैं जो इसने एक्स्ट्रा बताया क्या क्या है, ठीक है। तो भाई इसमें जोड़ दिया एक तो एमीटर जो कि करंट की रीडिंग देगा, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस दे दिया जिससे हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, इसका भी कोई रोल नहीं है। इसके अलावा 2 सेल और हैं, 2 सेल और हैं। अब ये 2 सेल क्या है बेटा? या तो इसकी डायरेक्शन में काम कर सकते हैं या इसके अपोजिट में, ठीक है। तो मैं इन दोनों को शेड कर देता हूं, मतलब दे आर वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ द बैटरी, ठीक। चलो और सर्किट को कर देते हैं क्लोज। जब ये बैटरी की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो जो आपको करंट मिल रहा है सर्किट में वो कितना है? 3 एम्पियर। तो जब ये बैटरी की डायरेक्शन में काम करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ईएमएफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना मिलेगा? अरे बोलो, क्या इस वाले में 2e और ऐड कर दूं? अगर ये सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो 2e, एक का e है तो 2 का 2e हो जाएगा ना। अरे यस सर। सोचो गुरमन्नत, अनुष्का भाई, ये तो बैटरी का पोटेंशियल आ गया। अब बैटरी की ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो 2 सेल और हैं, तो 2 इंटू ई कर दूं सीधा सीधा। यस सर। अरे यहाँ 12 सेल का 12 ई था, उसमें से n सेल उल्टे जुड़े थे तो n ई माइनस कर दिया। यस सर, कर दिया है। तो जब ये सीधा जुड़ेंगे, बैटरी के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करवाएंगे, तो क्या करेंगे? टोटल ईएमएफ जो मिलेगा वो क्या आएगा बेटा? ई डैश विल बी इक्वल टू 12 माइनस एन इंटू ई माइनस एन ई प्लस 2e, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और रेजिस्टेंस आर दे रखा है, ठीक है। तो आपका करंट की वैल्यू क्या होती है? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस।
तो ये करंट क्या है उस केस में जब ये सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 12 माइनस एन इंटू ई माइनस एन ई प्लस 2 ई डिवाइडेड बाय आर। बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दे रखा है तो केवल एक ही रजिस्टर है सर्किट में जो कि एक कैपिटल आर है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर कर दिया। ये आपका आया 3 है। और जब ये उल्टा डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्या पोटेंशियल आ जाएगा? क्या +2e की बजाय -2e आ जाएगा? Yes, Yes, sir. Minus तो 2. -2e कर दो और 3 की जगह 2 कर दो, तो दूसरा इक्वेशन लिखने लगे व्हेन दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो करंट इन सेकंड केस क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू 12 माइनस एन इंटू ई माइनस एन ई -2e, क्योंकि अब ये अगेंस्ट द बैटरी काम कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। अब आपको एन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? आर को ले जाओ, आर को इक्वेट कर दो, समझे? ई कॉमन आके ई कॉमन कट जाएगा दोनों साइड से, एन आ जाएगा सीधा सीधा। नंबर ऑफ सेल इन रिवर्स पोलैरिटी। करो। ये इक्वेशन समझ आई आपको कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। yes, sir. यस सर। तो सर दोनों इक्वेशन मतलब आंसर बराबर आएगा क्या? दोनों इक्वेशन में आर तो सेम ही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, आर को इक्वेट कर लो। तो डिवाइड करने पे इक्वेशन कैंसिल हो जा रहा है। क्या? कैसे भी कर दोनों लो, को सर डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड जो मर्जी करना है कर लो, डिवाइड कर लो, जो करना है कर लो। अब एक ही अननोन बच गया है, दो इक्वेशन है, एक ही अननोन बचा है वैसे देखा जाए तो, जो कि आपका आर तो कट जाएगा दोनों इक्वेशन को यूज करते ही, फिर एक इक्वेशन एक अननोन, एन बचेगा, एन निकालो। एक बार फिर से समझा दूंगा इसको। -2e वाली इक्वेशन समझाना। -2e, रुको देखो बेटा, ये सर्किट था, ये ऊपर वाली बैटरी इधर करंट फ्लो कराना चाह रही है राइट साइड में, ठीक। अब ये जब सेल भी सेम ही डायरेक्शन में एडिंग देम, मतलब सेम डायरेक्शन में फ्लो कराना चाह रहे हैं, तो कितना पोटेंशियल ऐड हो गया बेटा? बैटरी का पोटेंशियल प्लस इन दो सेल का पोटेंशियल +2e हो गया ना, एक का ई माना मैंने, तो दो सेल का 2e, और वो सेम डायरेक्शन में ऐड हो गया। उस टाइम मुझे करंट 3 एम्पियर मिला, तो मैंने क्या करा, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये तो आपका बैटरी का था रेजिस्टेंस, ये वाला तो बैटरी का ईएमएफ था, उसमें दो सेल का अलग से ऐड कर दिया बिकॉज दे आर एडिंग द बैटरी, डिवाइडेड बाय सर्किट का रेजिस्टेंस, तो आपको 3 एम्पियर मिला। व्हेन दे आर एक्टिंग अगेंस्ट, व्हेन दीज सेल्स आर एक्टिंग अगेंस्ट द बैटरी, तो बैटरी का पोटेंशियल तो सेम ही रखा बेटा, क्योंकि उसमें तो जितने जुड़े हैं जुड़े ही हैं, उल्टे सीधे जो जुड़ रहे हैं। अब ये बाहर वाले उसको एक्टिंग अगेंस्ट द बैटरी, तो माइनस कर दिया, फिर डिवाइडेड बाय आर किया, तो 2 एम्पियर का करंट मिल रहा है। ठीक है, समझ आया गुरमन्नत? यस। सर करो, एन की वैल्यू निकालो। सर 11 आ रहा है। 11 आ रहा है, चलो मैं भी निकाल के देखता हूँ वैल्यू को, बाकी सब बच्चे भी निकालो। पेन कहाँ है भाई? सर 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ गया। सर अरे यार क्या करे जा रहे हो तुम, रुक जाओ। सर डिवाइड करके देखा जाएगा। क्या आ रहा है? 8। रुक जाओ यार, तुम कुछ भी किए जा रहे हो।
यार n आ रहा है 1, n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 मतलब एक सेल खाली उल्टा जुड़ा हुआ है। n इज इक्वल टू 1 आ रहा है इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, और आई थिंक आंसर सही है। ये इक्वेशन सॉल्व करके नहीं निकाल पा रहे 1 आप लोग, इन इक्वेशन को सॉल्व करके मेरा आया है 1। सर आ गया। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, पहले इसको समझना बेहद जरूरी है। यस सर। दोबारा आएगा तो तुम इतनी हिम्मत कर नहीं पाओगे, थोड़े कठिन सवाल भी एक दो कर लो यार, तुम जेई के बच्चे हो तो थोड़ा थोड़ा, इसमें ज़्यादा टफ था नहीं, कुछ इजी क्वेश्चन है। तो बस एक बार फिर से समझा दूं तुम्हें, देखो समझना है तो हैंड रेज करो एक बार फिर से, शुरू से एक बार स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो उसके बाद तो सॉल्यूशन तो करो। गुरमन्नत आपको आ गया समझ, गौरव समझना है, ठीक है फिर से। चलो अब एक काम करते हैं, अनुष्का आप पढ़ो बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। 12 cells each having the same EMF and negligible internal resistance are kept in a closed box. बस Some रुक of जाओ, the cells यहीं रुक जाओ, ठीक है। 12 सेल हैं हैविंग सेम ईएमएफ, ठीक है, वो सेम ईएमएफ मैंने अज्यूम कर लिया, क्या कर लिया बेटा, मैंने सेम ईएमएफ को रख लिया कि एक का ईएमएफ कितना है, ई है भाई, क्वेश्चन ने नहीं दे रखा, मैंने मान लिया ई, यस सर ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दी, मतलब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। दे आर केप्ट इन अ बॉक्स, ठीक है। अब अमरजीत आप आगे पढ़ो, सम ऑफ द सेल्स, some of the cells are connected in the reverse order. ठीक है, रुक जाओ, ये बॉक्स है, बॉक्स मान लो बैटरी है, बैटरी में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ सेल्स उल्टे लगे हुए हैं, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जुड़ के ऐसा हो रखा है, जैसे यहाँ हो रखा है ना Positive. भाई, हाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ गया है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो क्या Yes sir. होगा, कैंसिल आउट मतलब कर देंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ सेल उल्टे, तो हमारी बैटरी तैयार हो गई, ये बॉक्स में जो सेल रखे थे yes sir, बैटरी हाँ. तैयार होगी, ये ऊपर वाली, ठीक है, इसमें 12 सेल हैं, कुछ उल्टे हैं कुछ सीधे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दिस बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एंड 2 सेल्स ऑफ सेम टाइप एज इन द बॉक्स, ठीक है। ये बैटरी कनेक्टेड है एक एमीटर से, जोड़ दिया एमीटर, एक रेजिस्टेंस आर वो भी जोड़ दिया, और 2 सेल सेम वैसे ही जैसे इस बॉक्स में रखे हुए हैं बैटरी, 2 सेल भी जोड़ दिए, ठीक है बेटा। अब सीरीज में जुड़े हैं तो सीरीज में जोड़ दिया मैंने इनको, ठीक है। Yes sir. अब बोल रहा है दो चीजें बताई, द करंट व्हेन दे एड द बैटरी इज 3 एम्पियर, जब ये 2 सेल जो दिए हैं ये इस बैटरी को एड करेंगे, मतलब उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करेंगे जिस डायरेक्शन में ये बैटरी करंट फ्लो करा रही है सर्किट में, तो कितना करंट आ रहा है मेरा, 3 एम्पियर, 3 ampere, हाँ. तो मेरा एमीटर रीडिंग दे रहा है 3 एम्पियर। और जब ये दोनों सेल जो बाहर से आपने जोड़े, ये दोनों सेल दे आर वर्किंग अगेंस्ट द बैटरी, यानी कि बैटरी क्लॉकवाइज करंट देना चाहती है और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो रहा है फिर, कुछ और वोल्टेज को कैंसिल करेंगे ये, भाई वोल्टेज कम आएगी तभी तो करंट गिरेगा, Yes sir. तो ये वोल्टेज डाउन मारेगी, ठीक है, ये बोल दिया इसने। तो अब कुछ इसने वैल्यूज नहीं दी, तो फॉर्मूला बाजी तो हो गया, फॉर्मूला बाजी का तो स्कोप हो गया खत्म। अब आता है हमारा एनालिटिकल स्किल, भाई क्या चाहते हैं, तो ई मैंने अज्यूम कर लिया, राइट, और ये अज्यूम किया कि चलो एन सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन अपोजिट ऑर्डर, एन वो सेल है जो हमारे उल्टे ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटा, और एन मानकर मैंने बैटरी का वोल्टेज निकालने की कोशिश करी, ठीक है बेटा। अगर ये सारे के सारे सेल सीधा जुड़े होते तो कितनी वोल्टेज होती बैटरी की, एक सेल की वोल्टेज ई है, तो पूरी बैटरी कितनी होती सीधा जुड़े रहते तो, I 12 12 ई होती भाई, एक सेल का ई तो 12 सेल का 12 ई, ठीक, यस सर। समझो इस बात को, ठीक है। लेकिन 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 जब ये कुछ सेल उल्टा जुड़े हैं, कुछ सेल
उल्टा जुड़े हैं, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी 12 ई माइनस एनी। एन। सही लग रहा है अब? यस सर। हाँ, लेकिन अभी इसमें कैच है, ये आपको समझ आया भाई, एन ही उल्टा काम कर रहे हैं और 12 सीधा काम कर रहे हैं, समझ गए? +2 ई। हम्म, क्या बोल रहे हो? और सर +2 ई दो सीधे गिरे। +2 ही क्यों? सर एक और माइनस एन ई, क्यों? क्योंकि अगर सर एन दूसरे एन कैंसिल करें। समझ आया अब? यस सर। एन को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है? तो जो सेल आपको बचेंगे डायरेक्शन में, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेंगे, वो कितने करेंगे? जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल देंगे वो देंगे बेटा 12 माइनस एन इंटू ई, ई। क्योंकि ये एन जो कैंसिल आउट हो चुके थे, और ये जो सेल बच गए ये कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में देंगे, तो ये एन ही हो गया, ठीक है? तो इसको सॉल्व करो आप, ठीक है? वैसे मुझे लग रहा है कि एक एन ही आएगा यहाँ पे, दो नहीं आएंगे यार, एक सेकेंड। 12 इंटू एन आपका आ गया, सॉरी 12 इंटू ई, 12 इंटू ई, ओ सॉरी माइनस। सॉरी, नहीं नहीं 12 इंटू ई क्यों करना है भाई, सही कह रहे हैं, वही होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने मिलेंगे यार, एन अगर उल्टे जुड़े तो सीधे तो 12 माइनस एन जुड़े हुए हैं, यस 12 सर। माइनस एन इंटू ई, ठीक ई। है? 12 माइनस एन एल जो है सीधा जुड़े हुए हैं, और इनको इनमें से एन जो उल्टे जुड़े हैं वो इनको काउंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा आ गया बैटरी का पोटेंशियल, समझ फिर गए? उसके बाद सर फिर से माइनस एनी। एक बात बता, सुन, ये बैटरी सोच, इसमें 12 सेल थे, यस सर। कितने सीधा जुड़े हुए हैं बताइए काउंट करके? सर 9 9 9। उल्टा कितने जुड़े हैं? 3 तो जब हम काउंट करेंगे सीधा जुड़े हुए सेल, तो 12 गिनेंगे कि 9 गिनेंगे? 9। तो 9 गिनो ना, फिर 9 का मतलब क्या हो गया, जितना टोटल थे उनमें से जितना उल्टे जुड़े हुए हैं इंटू ई, सीधा, और यस। माइनस में उल्टा जुड़े हैं वो और ले डूबेंगे, -3, ये पोटेंशियल होगा। यस सर। हाँ। तो अब बताओ फॉर्मूले में सही नहीं लिखा, 12 - 3 ई माइनस एन ई, यस सर। ठीक है? अब हमने ये कर दिया, ठीक है? इसके बाद एक्स्ट्रा जो सेल जुड़े हैं, इफ दे आर एडिंग देम, अगर ये बैटरी को एड कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, +2 ई कर देंगे, +2 ई। और अगर ये बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, -2 ई कर देंगे, -2 ई। ठीक है? जब +2 ई आ रहा है तो करंट कितना है, 3 3 एम्पियर, अपॉन आर। है ना? तो मैंने क्या करा, 3 एम्पियर करंट कब आ रहा है, जब बैटरी का पोटेंशियल 12 माइनस एन इंटू ई, माइनस एन ई ये तो बैटरी का हो गया, ये बाहर वाले सेल का, ये बैटरी को ऐड कर रहा है तो प्लस साइन, और डिवाइडेड बाय आर किया तो 3 मिला। जब ये बैटरी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं सेल, तो -2 ई करके करंट कितना मिला, 2 एम्पियर। ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको एन की वैल्यू 1 मिल रही है, कर लो चाहे सॉल्व। सर जो अपोजिट लगे हुए हैं नीचे, नीचे दो अलग सेल्स, वो जो ऊपर वाले के रिवर्स सेल्स, बैटरी के रिवर्स सेल्स की डायरेक्शन में भी तो काम करेंगे। हाँ तो कर लिया ना, तभी तो माइनस आया बेटा, भाई रिवर्स वाले तो माइनस ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, माइनस एन ई, तो जब ये इसकी डायरेक्शन में काम करेगा तो नीचे माइनस माइनस सेम डायरेक्शन हो गया ना, -NE -2E। ओके सर। अरे कुछ नहीं है, इन सेल को आप 12 बैटरी के 14 सेल की बैटरी मान लो यार, उसमें दो मान लो कि दो एक बार सीधा गए दो उल्टा गए, तो सेम इक्वेशन बनने वाली है। एक बार शांति से पढ़ना, सॉल्यूशन समझना, जो मैंने बताया है समझ आ जाएगा, अभी आपको सफिशिएंट लेवल का समझ आ चुका है। आया? n यस। इक्वल्स टू 1 निकालो, n इक्वल्स टू 1 निकाल लो, उसके बाद छोड़ेंगे, फिर अगला सवाल करेंगे।
बेटा करें अगला सवाल, एन इक्वल्स टू 1 आ गया तो तुम्हारा Yes. सर नहीं आ आया गया क्या? एन इक्वल्स टू 1 नहीं आया क्या? अमरजीत, गौरमन्नत, गौरव, सर आ Yes, sir. और आगे साहिल भी आ गया, चुपचाप से पढ़ नहीं रहा है लेकिन ये हम्म, ठीक है। आ गया आंसर, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। इसको कहीं ऊपर मूव कर दूं मैं, कहीं जगह ही नहीं है यार इसको मूव करने के लिए। हम्म, चलो ये करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो, ये इजी है ना। A group of n cells whose EMF varies directly with the internal resistance as per the equation 1.5 Rn are connected as shown in the figure. The current I in the circuit is. क्या है आंसर बेटा? सर अभी कर रहा हूँ। एक बात बताओ, अपार्ट फ्रॉम दीज सेल्स क्या है? अनुष्का आया कुछ आंसर? नहीं अभी नहीं आया। ए आ रहा है अनुष्का? नहीं क्या? 1.5। हाँ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ही सही आंसर है इसका। क्यों है देखो वो समझो पहले। इस सर्किट में क्या कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा है बेटा अपार्ट फ्रॉम दीज सेल्स? नो सर। नहीं जुड़ा हुआ। तो अगर मैं करंट इन दी सर्किट का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या था बेटा? आई इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ Yes, sir. कैपिटल आर तो कुछ जुड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। Yes, sir. और स्मॉल आर आपको दे रखा है, स्मॉल आर इज आर एन, ठीक है, एनएथ, रेजिस्टेंस ऑफ एनएथ सर्किट ऐसे दे रखा है, ठीक है। और ईएमएफ आपका क्या है? क्या ये सारे के सारे सेल सीरीज में है? Yes, sir. ठीक है, कुछ उल्टा जुड़े हैं कुछ सीधा जुड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर No, मैं टोटल यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालूं तो देखो पहले 1 पे देखो, 1 पे ईएमएफ कितना है बेटा? ईएमएफ इज ईएन है ना, ईएमएफ ऑफ एनएच सेल इज इक्वल टू 1.5 टाइम रेजिस्टेंस ऑफ एनएच सेल, ठीक है।
ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल कितना है, E1, उसमें दूसरा वाला सीरीज में जुड़ा है तो E2, तीसरा वाला उससे उल्टा जुड़ा है तो -E3, चौथा वाला भी उल्टा जुड़ा है तो -E4, और पांचवा सीधा जुड़ा है तो +E5। ये समझ आया यस सर। भाई? मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, तो E3 एंड E4 आर एंटी क्लॉकवाइज जुड़े हुए हैं, तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गए। ठीक, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो क्या सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में माने जाएंगे? रेजिस्टेंस अभी बताया था फ्रिक्शनल फोर्स जैसे काम करता है, उल्टा सुल्टा जैसे भी लगा होगा रेजिस्टेंस तो ऐड अप होगा। तो नीचे क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, अब E1 को कर दो 1.5 R1, E2 को कर दो 1.5 R2, -E3 को कर दो -1.5 R3। समझ गए? कर दो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट सबको। E1 को कर दो 1.5 R1, E2 को कर दो 1.5 R2, E3 को कर दो 1.5 R3, 1.5 R4 प्लस 1.5 R5 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3 R5। ठीक है, तो अब कितनी वैल्यू आएगी इसकी? एक सेकंड, कुछ और भी देखना है क्या? एस वन इक्वेशन शो द फिगर द करंट आई इन द सर्किट इज। साहिल कैसे निकाला आपने? साहिल सर कैसे किया? पहले तो देखो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बाद यही सर, पहले तो ये ई को प्लस किया, उसके बाद डिवाइड सेम तरीका यूज किया था। नहीं, लेकिन आपने फिर आई बिलीव ये नेगेटिव नहीं लिए ये वाले ना? नो सर, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो तो नहीं वो समझ गया, लेकिन अभी क्या है ना, इसमें एक इशू है। अब हमें एक अजम्पशन करना पड़ेगा, ठीक है भाई, हमें आंसर तो डी इसका करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाले आंसर तो वैसे भी नहीं निकल सकते। अगर हाँ, आपको yes, sir. वैल्यूज दी होंगी तब निकालोगे। तो यहाँ पे डायग्राम में वी हैव टू अमेंड इट बेटा, इसको लेंदी करो, इसको स्मॉल करो, ताकि सारे के सारे सेल एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, तभी जाके आंसर हमारा निकल पाएगा। तो डायग्राम हमें मॉडिफाई करना पड़ गया इसका, तो आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा इस डायग्राम में। ठीक है, फिर ये हमारा हो जाएगा, फिर हम लोग अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होके करंट जो आएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसा उल्टा होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो सेम डायरेक्शन में कर लिया हमने, तो यहाँ पे डायग्राम में कुछ इशू रहेगा तो हम करेक्ट करके इसका 1.5 आंसर दे देंगे। ठीक है, चलो, तो E इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स R। तो आपका 1.5 हर एक के लिए, सारे जुड़ गए, नीचे R कैंसिल होकर आउट हो गया, तो 1.5 एम्पियर इज द राइट आंसर। यस सर। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करो। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग ए बैटरी, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बैटरी। इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग ए बैटरी, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड ए बैटरी, क्या होगा? हाँ? सर सी। डी ऑप्शन। Inside the battery, in an electric circuit containing a battery, the positive charge inside the battery, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। सर बेटा बैटरी के अंदर बैटरी के तो अंदर, opposite होता है ना? बैटरी के अंदर बात कर रहे हैं, बैटरी के अंदर, बैटरी बैटरी के के बाहर। अंदर नेगेटिव ऑपोजिट होता है ना? हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर सी हो। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सर ये थर्ड सॉर्ट ऑफ ऑप्शन। एक केमिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन हो गया है ना, फिजिक्स से बाहर मैथ्स जा। में भी ऐसा ही होता है ना? हाँ, केमिस्ट्री टाइप का हो गया ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इनसाइड द बैटरी। ठीक है, कंडक्टर में गुरुमन्नत ने बोला था कि नहीं मूव करेगा, बेटा वो वायर में मूव नहीं करता। वायर क्या है? सॉलिड है ना, और बैटरी में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है अंदर।
इसलिए हो रहा है ये। तो इसका ऑप्शन सी है। जैसे ज़्यादा डाउट आए तो केमिस्ट्री वाले मैम से पूछना आप। सर पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाती हैं आपको? सर पढ़ाते हैं। सर से पूछना है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, सर से पूछना कि सर इसमें क्यों ऐसा हो रहा है। ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, मोहित सर ज्वाइंड सर। हेलो यस सर। सर, यस सर, यस। अनाउंसमेंट है क्या कुछ? नहीं सर, अनाउंसमेंट नहीं है। एक्चुअली मैं कुछ बच्चों की ना अटेंडेंस देख रहा था, उसी के रिगार्डिंग आया था चेक। अच्छा अच्छा। अनाउंसमेंट यही है कि कल टेस्ट है ना सभी का, सभी को पता है बच्चों को। एक बार सर आप भी रिमाइंड करा दीजिए। कल हाँ लिंक बजे से एक्टिवेट हो जाएगा, सुबह मॉर्निंग से। हमने थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है लिंक का, सुबह जल्दी एक्टिवेट करा दिया है लिंक। सही है सर, उसी के लिए 5 मिनट बचा के रखे हैं, बाकी तो हो गया अपना आज का क्लास का तो पूरा एजेंडा। आज सब बच्चों के कैमराज ऑन करा लिए थे आते ही, तो इन लोगों ने फटाफट सोल्व किया क्वेश्चन। अच्छा तो अच्छा, इससे तो मतलब फायदा हो रहा है कैमरा ऑन करने से, सब लोग ऑन कैमरा रखेंगे अब। ठीक है। बाकी बच्चे बताइए, क्लासेस सही चल रही है ना? आपको कोई इशू तो नहीं है? नो सर। हाँ सर, चल रहा है। तो और अच्छा युवराज, अभी डेटा की आएगा जिनको सर दिक्कत है, युवराज। डेटा की जिनको इशू आ रहा है उनको मोहित सर रिचार्ज कर देंगे खुद से, तो टेंशन नहीं, मत लो। किसका इशू है रिचार्ज का बताइए एक बार। अगर है तो एप्लीकेशन डाल देंगे, अगर हो जाएगा तो हमें भी कोई इशू नहीं है। सर ये बच्चे हैं ना, बहाने मारते हैं और कुछ नहीं है। समझ में आ गया, आज सब लोगों ने ऑन किया, इनको डांट पड़ी तो सब लोग कैमरा पे आ गए थे एकदम बढ़िया। नहीं, युवराज से पूछे थे। युवराज, अभी आप एनसीसी कैंप से कल ही आए हैं क्या? पापा जी से बात हुई थी, बता रहे थे कि वो 8-9 तारीख में शायद कल भी आपने ज्वाइन की थी युवराज क्लास। सर युवराज तो बोला ही नहीं है अभी। युवराज, ये देखो गायब है सब। कोई नहीं, बात कर लेंगे बार। एक्चुअली युवराज एनसीसी कैंप गए हुए थे काफी दिन से, तो पापा जी बोल रहे यस थे 8-9 तारीख में वापस आएंगे। यस युवराज, कल से ही ज्वाइन किया ना आपने क्लासेस को? कल से नहीं, आज से उसमें ज्वाइन किया था। कल एक बार ज्वाइन किया था, लेकिन तो पता नहीं नेटवर्क इशू कर रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ कल की अटेंडेंस हमने देखी थी, तभी हमें लगा कि शायद पापा जी तो 8-9 तारीख को बोल रहे थे। ठीक है युवराज, बाकी कल ना सभी बच्चों को टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। और लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, सुबह 6 बजे ग्रुप में मिल जाएगा आप सभी को। और सभी बच्चों को टेस्ट अटेम्प्ट करना है। यस। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे तो अगर